हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके चैनल प्रदीप स्टडी में 30 में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए समास लेकर आए हैं। समास होता क्या है और एक लाइन में ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं। समास बहुत प्रॉब्लम करती है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि समास बहुत दिक्कत करता है। आप लोगों को ये बताएंगे कि समास में क्या है, किस तरह से काम करना है आप लोगों को। और एक ही ट्रिक में एक बार पढ़िए, उसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी जहाँ भी देखेंगे तुरंत आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि समास है क्या। आज आपको इस तरह से हम पढ़ाने वाले हैं। पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद समझ में आए तभी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। लगे कि हाँ आपको आज मुझे मिला ये टॉपिक अच्छा से समझ में आया है, तभी लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए। पहला हम देखेंगे पहले कि समास होता क्या है, समास का अर्थ क्या, मतलब समास का अर्थ क्या होता है, इसके माध्यम से आप लोगों को समझाते हुए चलेंगे। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब ये होता है कि जितना छोटा से छोटा किया जा सके, किसी वर्ड को जितना से छोटा छोटा करना ही संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। दूसरी लाइन में हम देख सकते हैं जहाँ पर कम से कम लिखा है, कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। कह रहा है कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए, मतलब कि बहुत बड़ा शब्द हो और उसका अर्थ, उस शब्द का अर्थ इतना संक्षिप्तीकरण कर दिया जाए और वो समास कहलाता है। जैसे कि देख ही रहे हैं हम लोग, रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर एक इतना बड़ा शब्द में है, इसका अर्थ सीधा से रसोई घर, रसोई घर। और दूसरा देख सकते हैं हाथ के लिए कड़ी। हाथ के लिए कड़ी इतना बड़ा शब्द है, उसको संक्षिप्त में किया गया है हथकड़ी। ठीक है, आइए हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से समास बताएंगे। समास के भेद, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा ये प्रकार से ही ट्रिक चलना शुरू हो जाता है। हमारा ट्रिक ही लिखा है कि समास अब तक 6 द्वंद्वी, अब तक 6 द्वंद्वी। इसका मतलब समास कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का है। तो आइए ट्रिक पे देखते हैं कि ट्रिक सही लग रहा है कि बस वैसे ही लिखा गया है। तो अब तक 6 द्वंद्वी, तो पहले का अ से लेते हैं अव्ययी भाव समास, अ से अव्ययी भाव समास। ब से बहुब्रीहि समास। और त से तत्पुरुष समास। क से कर्मधारय समास। ठीक है, द्वंद्व से द्वंद्व समास, द से। और द्विगु से द्विगु समास। दोस्तों ये सब देखते हैं कि 6 है। याद करने की कोई तरीका बहुत आसान है। देखिए कि अब तक 6, कितना, अब तक 6 समास, बहुत आसान है। अब बस हमें क्या करना है, एक ही लाइन का ट्रिक है, अब तक 6 द्वंद्वी। तो हम एक एक करके समझाते हुए चलेंगे। तो पहला हमारा है अव्ययी समास। तो आइए अव्ययी भाव समास में क्या है, कैसे है, क्या किया जाता है, बस एक एक लाइन का ट्रिक है और हम उसको ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि इसमें होता क्या है, कैसे हमारा ये काम करेगा। और एक बार ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा, मज़ा आने वाला है। आप लोगों को देखेंगे कि हाँ इस तरह से पहली बार पढ़ रहे हैं आप लोग समास को। तो अव्ययी भाव समास में क्या कह रहा है कि इसका प्रथम पद कौन सा, प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद का मतलब ये है कि पहला पद ही प्रधान होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो, ट्रिक ही यही है। ट्रिक क्या है, शब्द में उपसर्ग, शब्द में क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग तो आप सभी लोग जानते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग किसी शब्द में लगने का आगे वाला जो होता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, और पीछे जो लगा होता है शब्द उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो उपसर्ग प्रत्यय आप लोग सभी जानते हैं क्या होता है। तो देखते हैं कि इसमें ट्रिक के माध्यम से पकड़ में आता है कि नहीं। तो यथाशक्ति क्या है, यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा क्या है, उपसर्ग लगा है। आजन्म में भी आ लगा है उपसर्ग। प्रतिदिन में
प्रति क्या है, उपसर्ग लगा है, और ये पहला पद ही प्रधान है, प्रति। ये भी देखिए, अगर आपको इस ट्रिक के माध्यम से नहीं समझ में आ रहा तो पहला पद हमारा प्रधान है, प्रतिवर्ष, आमरण, ठीक है। अब अगर किसी शब्द में, आइए देखते हैं, सभी कहेंगे कि ये तो द्वंद्व समास है, हाँ, द्विगु समास, द्वंद्व समास। आप लोग भी देखेंगे कि जहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सबको नहीं पता है कि ये कैसे होता है, ये वाला ज़्यादातर ये देखते हैं दूसरा ही समास मार के चले जाते हैं, जिसमें डैश लगा होता है, बस वो सोचते हैं क्या है, ये द्वंद्व समास है। जैसे कि रातों रात, धीरे धीरे, भागम भाग, धड़ाधड़, घर घर, रातों रात, तो सभी कहेंगे कि ये तो द्वंद्व समास है। तो आइए देखते हैं द्वंद्व समास है या नहीं है। तो देखिए, अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वह क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार मतलब शब्द आ रहे हैं ना, घर घर आ रहा है, रातों रात, धीरे धीरे, भागम भाग, और डैश भी लगा इसमें बीच में, तो इससे सभी कहेंगे ये तो द्वंद्व समास है। लेकिन यही तो पता नहीं आप लोगों को कि ये आप लोगों को नया मिला होगा नया। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग भी देखे होंगे कि ये पहली बार मुझे इस तरह का अव्ययी भाव में पढ़ने को मिला है। तो आइए हम अपना दूसरा द्वंद्व समास की तरफ चलते हैं। दोस्तों देखिए, द्वंद्व समास कैसे है, क्या है, ठीक है, इसका ट्रिक क्या है। एक लाइन का ट्रिक है, हर समास में सिर्फ एक लाइन आप पकड़िए। पहले में हमने बताया भी आप लोगों को कि पहला पद प्रधान है, नहीं समझ में आ रहा उसका ट्रिक है उपसर्ग। उपसर्ग देखिए, जिसमें पहले उपसर्ग लगा हो वो क्या है, अव्ययी भाव समास है। या तो फिर नहीं समझ में आ रहा तो पुनरावृत्ति देखिए, ये देखिए कि वर्डों का पुनरावृत्ति हो रहा है तो क्या है, अव्ययी भाव समास। आइए द्वंद्व समास देखते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होता है। कौन सा, दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है। इस समास का विग्रह करने पर बीच में और शब्द आता है, बीच में क्या आएगा, और शब्द लगा रहता है। आप लोगों का बस इसमें ट्रिक क्या है, मैंने ट्रिक बनाया है बस इसमें कि द्वंद्व समास जो है इसमें ट्रिक बस इतने हैं, या तो हाइफन लगा होगा, और जो हाइफन होगा उसका अर्थ और का आएगा, या तो ये अपने आप को विलोम शब्द में इंडिकेट करेंगे। कैसे में रहेंगे, विलोम शब्द। तो जैसे देखिए विलोम शब्द, बस आपको नहीं समझ में आ रहा है द्वंद्व समास कैसे पकड़े या क्या होता है, तो सिर्फ द्वंद्व समास में विलोम अर्थ देता है। देखिए इसमें हाइफन तो लगा है, लेकिन वहाँ पर जो हाइफन लगा था तो वो विलोम शब्द नहीं थे, एक दूसरे के क्या थे, समानांतर शब्द थे, लेकिन यहाँ पर विलोम है। देखिए राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, नर नारी, नर और नारी। तो आप लोगों को जहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि उसमें क्या था अंतर और इसमें क्या था। उसमें पहले वाले में ये अंतर था कि देख ही रहे हैं, घर घर, रातों रात, ये एक दूसरे के विलोम भी नहीं है, हाइफन जरूर लगा है, इससे कोई मतलब नहीं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। द्विगु समास, हम तीसरे समास की तरफ बढ़ते हैं अपने। द्विगु समास, द्विगु समास में पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाचक। ट्रिक यही है, संख्यावाचक, जिसमें पहले ही हमें क्या लगा हो, संख्या लगा हो, वो सब के किस में आएगा, द्विगु समास। तो पहले देखते हैं नवग्रह, नवग्रह, दोपहर, दोपहरों का पहर, त्रिवेणी, पंचतंत्र, चौगुनी, तिरंगा, मतलब ये सब क्या है जिसमें पहले ही संख्या लगा हो, वो सब क्या कहलाते हैं, द्विगु समास। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों पसंद आए वीडियो तो ही लाइक और शेयर और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिए। देखिए ये कर्मधारय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा कर्मधारय और बहुब्रीहि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हम इसमें अपवाद भी है, आप लोगों को आज पता चलेगा कि अपवाद में क्या दिक्कत होती है। तो देखते हैं कर्मधारय समास, जिसमें विशेषण पद प्रधान हो। क्या है, ट्रिक यही है, विशेषण पद। अब विशेषण क्या होता है, आप लोग सभी लोगों को पता है कि विशेषण क्या है, कि जब कोई वस्तु किसी की विशेषता बताए, हैं, किसी की विशेषता, रंग या आकार या रूप, किसी भी तरह से उसकी विशेषता बताता है, तो वो क्या कहलाता है, विशेषण। तो विशेषण तो बताता है, लेकिन एक ट्रिक इसमें और काम करेगा, विशेषण के साथ साथ वो तुलना भी करता है। ठीक है, तुलना कैसे करता है, आइए देखते हैं कि तुलना है या नहीं है। ठीक है,
तो देखते हैं, जैसे कि महात्मा, महात्मा का मतलब ये होता है महान है आत्मा जिसकी, तुलना कर रहा है ना, महात्मा का तुलना किससे कर रहा है, महान आत्मा से कर रहा है। चरण कमल, चरण कमल, जो कमल है, सॉरी जो चरण है ये किस तुलना कर रहा है, कमल से, तो चरण कमल भगवान विष्णु के लिए ये आया है। चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्रमा जैसा है, और इसमें विशेषता भी बता रहा है ना, ये मुख की विशेषता चंद्रमा से तुलना भी कर रहा है। लाल मणि, मणि कैसी है, लाल है। नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। महाराजा, मतलब जो राजा बहुत महान हो, ठीक है। आइए आप लोगों को बहुब्री समास की तरफ ले चलते हैं। बहुब्री समास में क्या है कि इसमें अपवाद है, इसी में तो आपको अपवाद मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं बहुब्री समास क्या है। बहुब्री समास, इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। देखिए अभी तक हम लोग देखते आए हैं, किसी में देखे कि पहला पद प्रधान होता है, किसी में देखे कि दोनों पद प्रधान होता है, किसी में देखे कि पहले पद में संख्यावाचक लगा होता है, और किसी किसी में ये देखे कि वो किसी और को इसमें देखते हैं कोई पद प्रधान नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं तब इसमें होगा क्या, जब इसमें कोई पद प्रधान नहीं है तो आएगा क्या इसमें, जब दो पद मिलकर, कह रहा है जब दो पद मिलकर तीसरे पद बनाते हैं, क्या करता है, तीसरा पद बनाता है। कमाल की बात है सर। देखिए कि ये इसमें पहले तो कोई पद ही प्रधान नहीं है, लेकिन ये दो मिलकर क्या कर रहे हैं कि तीसरे की बात कर रहे हैं, तब वह तीसरा पद ही प्रधान होगा। देखिए ना इसमें जो आया है, ये जो रहता है टॉपिक, उससे छोड़कर वो किसी और की बात करता है, तो ये बहुब्री समास होता है। और बहुब्री में देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, लंबोदर, लंबोदर भगवान गणेश के लिए आया है। इसका मतलब लंबा है उदर जिसका ना, मतलब पेट, तो ये किसके लिए आया है, भगवान विष्णु के लिए आया है, सॉरी भगवान गणेश के लिए आया है। दशानन, नन मतलब सिर होता है, दशानन 10 सिर जिसको रावण बोला जाता है। चतुर्भुज, 4 है भुजा जिनके, किनके लिए, भगवान विष्णु के लिए आता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अपवाद इसमें क्या है। इसमें अपवाद होता है बहुब्री में, और कर्मधारय में बहुत अपवाद है, थोड़ा सा यही अपवाद है मेन। पीताम्बर और नीलकंठ, पीताम्बर आता है और नीलकंठ आता है, ये बहुत ही अपवाद है, और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप लोगों को आज बता दे रहे हैं, कभी गलती नहीं होगी कि कैसे आता है, तो कैसे कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना है, या कौन सा ऑप्शन हमें सही टिक करना है। तो देखिए पहला मान लीजिए पीताम्बर आया है ना, पीताम्बर, पीताम्बर आया है, तो आपको पीताम्बर जब लगे और ऑप्शन में बहुब्री है, अगर ऑप्शन में आपको बहुब्री दिख रहा है, तो ऑप्शन आपको बहुब्री मानना है। जब पीताम्बर आए और ऑप्शन में बहुब्री है, तो हमेशा क्या करना है, आपको बहुब्री को ही ऑप्शन मानना है। लेकिन जब ऑप्शन में बहुब्री नहीं है और कर्मधारय आया है, इन दोनों के लिए, इन दोनों शब्दों के लिए बता रहा हूँ मैं, जब ऑप्शन में कर्मधारय आया हो और बहुब्री ना आया हो, तब किसको हमें ऑप्शन मानना है, तब हमें कर्मधारय को ही मानना है। लेकिन ऐसा भी तो होगा जिसमें कि कर्मधारय और बहुब्री दोनों रहेगा, तब क्या करेंगे हम, तब हमेशा हम प्रायोरिटी किसको देंगे, बहुब्री समास को। किसको देंगे, बहुब्री समास को। जैसे नीलकंठ, अब वैसे भी देखिए नीलकंठ किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, भगवान शंकर के लिए आया है, और पीताम्बर मतलब ये भगवान विष्णु के लिए आए हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को। आइए नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है तत्पुरुष समास, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका भी ट्रिक बहुत आसान है। इस समास में दूसरा पद प्रधान है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, दूसरा पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है। इस पद में पदों के बीच में कारक चिन्ह आते हैं, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अब कारक चिन्ह क्या होता है, तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं आप लोग कारक चिन्ह क्या होता है। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा
तो संप्रदान के लिए संप्रदान के लिए या के द्वारा के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। अपादान जो आता है वो अलग से तो होता है लेकिन अलग के अर्थ में देता है, ठीक है। और संबंध काके की रारे री होता है, संबंध काके की रारे री। और अधिकरण में पर में पै पर ऊपर नीचे ये सब आता है अधिकरण में। संबोधन जो होता है हे हो ये सब करके संबोधन आता है, जो भी चिन्ह होता है, अरे ये सब चिन्ह क्या होते हैं, संबोधन चिन्ह में आते हैं। तो हमारा कारक कितना है, 8 प्रकार का होता है। तो ये तत्पुरुष समास में कह रहा है कि इसमें पदों के बीच में क्या आएगा, कारक आएगा। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ध्यान देना है कौन सा कारक इसमें नहीं आता है। आप लोगों को ठीक है कारक तो सभी में आएगा, लेकिन ऐसे 2 कारक हैं जो इनमें तत्पुरुष समास में आते ही नहीं। पहला कर्ता और संबोधन, इसका मतलब ने वाला और संबोधन हे हो अरो, ये कारक छोड़कर बाकी सभी तत्पुरुष समास में आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं जैसे कि देख रहे हैं ना, राजकुमार, राजा का कुमार, तो ये का जो आया है ये ही इंडिकेट कर रहा है कारक, तो ये राजा का कुमार, ठीक है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, पूर्ण। और ये क्या है, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आप लोगों को ट्रिक? और एक बार हम फिर रिवीजन करते हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, हर टॉपिक में ज़रूर पूछा जाता है, जिससे कि क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है। तो जानते ही सभी लोग बताए हैं अव्ययी, ठीक है। वैसे हर 6 में पूछा है, 6 में पूछ चुका है अभी तक। ये एक क्वेश्चन ऐसा पूछ चुका है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान हो, तो द्वंद्व। ऐसा कौन सा समास है जो संख्यावाची पद प्रधान होता है, तो द्विगु। और जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, अभी देखे हैं, बहुब्रीहि समास। और जिसमें विशेषण पद तो देख ही रहे हैं, कर्मधारय है जो किसी वस्तु की विशेषता या तुलना करके बताई जाए। और ऐसा कौन सा समास है जिसका दूसरा पद प्रधान है, तो ये अभी तो हम लोग लास्ट वाले में ही पढ़े हैं, तत्पुरुष समास। अगर वीडियो आप लोगों को सही लगा, अच्छा लगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।